से जानता था सीता मैया को, और सीता मैया पहले से जानती थी रावण को। रावण ने सीता माँ को चुराया। पहले तो आप ये बताओ कि क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? पहले तो ये कन्फर्म कराओ। नहीं चुरा सकता। फिर रावण ने क्यों चुराया? क्योंकि रावण पहले से सीता माँ को अपनी माता समझता था। द्वारपाल है ना, मालकिन है, जय और विजय की मालकिन महारानी लक्ष्मी नारायण ही है, जानता है वो। रावण विद्वान है, वो जानता था कि राम भगवान है। ये रामचरितमानस में लिखा है। लिखा क्या है कि खर दूषण सम मुहि बलवंता, बिनहि तिनहि को मारे बिनु भगवंता। रावण जान गया कि खरदूषण को मारने वाले भगवान ही हो सकते हैं। राम ने खरदूषण को मार दिया ना, तो रावण जान गया कि राम भगवान है। तो रावण बोला कि ये भगवान है, मैं इनकी भक्ति तो कर नहीं सकता, एक काम करूं, इनसे शत्रुता कर लूं। शत्रुता कर लूंगा तो राम के हाथों मेरा वंश मर जाएगा, तो मेरे वंश की सदगति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान के चाहे भजन करो, अच्छा भगवान के हाथ कोई मर जाए तो उसकी दुर्गति होगी कि सदगति? यही हाल बर्बरीक का था। जो खाटू श्याम जी वर्तमान में हैं, ये पिछले जन्म के बर्बरीक हैं। अब पिछले जन्म के नहीं, मतलब इनका जो सिर है पूर्व में ये बर्बरीक हैं। बर्बरीक ने कहा, हे भगवान कृष्ण, पूरे महाभारत को मैं एक बाण से खत्म कर दूं, 3 बाण से खत्म कर दूं। भगवान बोले करके दिखाओ। एक बाण से पूरे पीपल के पत्ते में छेद करके दिखाओ। कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत निपटा दोगे। 3 बाण क्या, चलो 1 बाण से निपटा दोगे। 1 बाण चलाया बर्बरीक जी ने, पीपल के पत्तों में सारे में छेद हो गया। पांव के नीचे दबा रखा था भगवान ने एक पत्ता। बर्बरीक जी बोले प्रभु हटाइए जरा पांव। हटाया तो उसमें भी छेद। भगवान समझ गए। अच्छा भगवान बोले कि बर्बरीक तू चाहता क्या है? तो बर्बरीक बोले कि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के हाथों क्यों मरना चाहता है? प्रभु मेरे पास देखो, मैं इतनी भक्ति तो कर नहीं सकता कि ध्यान लगाए तुम्हारा सालों बैठा रहूं, लेकिन तुम्हारे हाथ मर जाऊंगा तो जो गति बड़े बड़े संत लोग पा जाते हैं, वही गति आपके हाथों से मरने से पा जाऊंगा। क्योंकि जो गति बड़े बड़े संतों को मिलती है ना, वही गति भगवान के हाथों से। इसलिए कुछ लोग जानकर भगवान से दुश्मनी करते हैं कि इनके हाथों मर जाएंगे तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? तो बर्बरीक जी चाहते थे, तो भगवान बोले कि ऐसा करो कि तुम युद्ध ना करो। बोले मैं लड़ूंगा। किसके पक्ष? बोले जो हारेगा। भगवान समझ गए हारेगा तो दुर्योधन, और दुर्योधन हारेगा, और यदि ये उनका साथ देंगे दुर्योधन का, तो दुर्योधन की गलत ताकत और बढ़ती चली जाएगी। तब भगवान ने बर्बरीक जी का क्या काट दिया? सिर काट दिया। और सिर काटने के बाद भी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सिर तुम्हारा कटा है, पर तुम्हें कोई दर्द ना होगा, कोई कष्ट ना होगा। तुम फलाने पर्वत पर बैठो, तुम पूरा महाभारत देखना, और महाभारत पूरा होने पर बताना कि कौन बड़ा योद्धा था। पूरा महाभारत होने पर बर्बरीक जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन? अर्जुन को लगा मेरा नाम निकलेगा, भीम को लगा मेरा नाम निकलेगा। तब भगवान बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु आपके सुदर्शन चक्र के सिवा पूरे महाभारत में मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। मतलब अर्जुन के धनुष बाण में इतनी ताकत नहीं थी, वो तो प्रभु का चक्र काम कर रहा था। हम लोगों को लगता है हम करते हैं, पर हम नहीं करते, भगवान की कृपा सब कुछ करती है। और हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो भगवान ने बर्बरीक जी को बाद में कहा कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते थे, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी है कि सिर काटा, पर मैं अभी भी तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ तुम खाटू में रहना, तुम मेरे भक्तों का
दुख कष्ट हरते रहना। तुम्हें दुनिया मेरे नाम से आज से जानेगी, बर्बरीक के नाम से नहीं। मेरा नाम है श्याम, तो आज से तुम्हें खाटू श्याम के नाम से लोग जानेंगे। तो भगवान ने ही अपना नाम, अपना धाम, अपनी शक्ति दे करके बर्बरीक जी को स्थापित कर दिया, जिन्हें आज हम सब वर्तमान में श्याम बाबा भी कहते हैं, खाटू श्याम जी भी कहते हैं। तो ये बात अब देखना है कि भगवान राम की पत्नी कौन चुरा सकता है? रावण की ताकत है। रावण तो जान गया कि ये भगवान है, पर रावण मरना चाहता। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा रावण सबको भेजता रहा। रावण के कितने बेटे थे? कितने कितने भैया, कितने बेटे थे रावण के? 200। दो बेटा, 2। कितने? रावण के 1,00,000 बेटा थे। रावण के कितने बेटा? मैया, कितने बेटा? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कहावत है ये पुरानी। रावण के 1,00,000 बेटा, 1,25,000 नाती, और सारों को रावण ने राम के हाथों मरवा दिया। सच बताएं, रावण बाहर से बुरा था, व्यवहार में बुरा दिखता था, पर राम से बहुत प्रेम करता था रावण। अरे रावण से, ये रावण को जय और विजय को श्राप किसने दिया था? सनक आदियों ने। सनक सनंदन। एक अपूरी बात सुनाता हूं ध्यान से। रावण क्यों बना, इसकी कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, बैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। तभी भगवान के 4 भक्त आ गए। 4 भक्त कौन? ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों आ गए। तो ये चारों जाने लगे बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने। तो द्वारपाल थे जय और विजय, तो दोनों ने रोक दिया कि अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं और हमारी माता पांव दबा रही हैं, अभी आप डिस्टर्ब ना करो, चलो बाहर। तो संतों ने बोला कि नहीं, हमारे लिए तो भगवान ने कह रखा है कि आप कभी भी आओ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो जय और विजय ने कह दिया नहीं, आप तो हमारी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। 3 बार रोका। सनकादियों ने कहा जाने दो, रोका, जाने दो, रोका, जाने दो, रोका। तो संतों ने कहा कि तुमने हमें 3 बार रोका है, जाओ भगवान से मिलने, भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भगवान के द्वारपाल बनने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी हरकत राक्षसों जैसी है, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब भगवान पे आवाज गई अंदर, भगवान लक्ष्मी नारायण दौड़े दौड़े आए, हे प्रभु क्या हुआ? तब सनकादि श्राप दे चुके, जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमने तो आपके पास आने से इनको रोका और इन्होंने हमें श्राप दे दिया, प्रभु हमें आपसे दूर कर दिया। तब भगवान बोले जय विजय तुम रो ना, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारे उद्धार और कल्याण के लिए 4 बार हम अवतार लेकर के आएंगे। तो देखो भगवान के अवतार का ये निमित्त कारण बन गया। तो इसलिए 3 अवतार हुए। जय विजय पहली बार में क्या बने? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु सतयुग में। तब 12 भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारा। फिर यही त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण, तो राम के हाथों मारे गए। और कलयुग में बने शिशुपाल दंतवक्र, तो भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए।
तो 3 बार ये लोग आए, तो भगवान 4 बार आए। कौन कौन अवतार लिया? बाराह, नरसिंह, राम और कृष्ण। ये चारों अवतार किसके लिए हुए? जय और विजय के कल्याण के लिए। तो रावण का कल्याण करने के लिए तो राम का अवतार हुआ है, राम जन्म के हेतु अनेका। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, तो रावण सीता मां को किस भाव से देखता था? रावण, देखो एक दृष्टि तो ये कहती है कि रावण ने गलत किया, और गलत था ही, सब कोई पुतला जलाता है, सीता मां को चुराना गलत था। लेकिन रावण ने जानकर अपना कल्याण, अपनी लंका के लोगों को कल्याण, लंका वाले शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, सब नरक जाते, पर रावण की बदौलत सारे लंकावासी राम के हाथों मर के सब बैकुंठ जाने के अधिकारी बने। तो रावण ने एक तरह से सबका कल्याण कर दिया। तो रावण सीता मां को चुराया है, रावण ये किसकी इच्छा थी बताओ? ये राम की ही ना इच्छा थी, ये लीला थी। इतनी गहराई से चीजों को जानोगे तो बात समझ में आएगी, गहराई से नहीं जानोगे तो आपको लगेगा कि ये सब गलत है। माता सती जब राम की परीक्षा लेने गई और सीता बनकर गई, तो राम ने पहचान लिया कि आप तो सीता नहीं माता सती हो। अब माता सती गई तो राम सीता का बार बार दर्शन हुआ, माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ लोग होते हैं जो सच को स्वीकार नहीं करते, कुछ लोग जिद्दी होते हैं ना, उनके सामने सच आ भी जाए तो वो सच को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने सच को स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा हो गई परीक्षा, तो मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने सब ध्यान लगा के देखा और शंकर जी ने माता सती को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि सती ने मेरी माता का रूप बना लिया। शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं, सीता को अपनी माता मानते हैं, और मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया, तो अब पत्नी के रूप से संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। अच्छा, यहां पे मैं 2 कारण और बताऊं आपको, रावण से जुड़े हुए 2 कारण, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। मैया, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी मां? बैठ जाओ मेरी मां। ए छोरा, काहे खड़े हो लाला, बीचों बीच खड़े हो, बैठ जाओ या किनारे खड़े हो जाओ। सुनो, मैं 2 चीजें आपको क्लियर कर दूं। पहले मुझे ये बताइए कि रावण ने सीता मां को चुराया तो किसकी मर्जी से चुराया? पहले तो ये बताओ, किसकी मर्जी से चुराया? स्वयं राम की मर्जी थी। अच्छा, तो क्या राम ही चाहते थे कि रावण मेरी पत्नी को ले जाए? सीता मां के चोरी के 2 कारण थे। पहला कारण, आजकल सीता मैया का मन सोने में लगने लग गया है, सोना, गोल्ड। सीता मैया बोली, राम ये सोने का मृग है, जरा हमें सोना चाहिए, इसका सोना मिल जाए तो बढ़िया। राम जी समझ गए कि सीता मैया बड़ी दिनों से सोने चांदी से दूर है ना, जंगल में। हमारी माताओं को सोना बहुत प्रिय लगता है। सीता मैया बहुत टाइम से सोना चांदी से दूर हैं, तो सोने का मृग देखकर राम समझाए कि सोने का मृग नहीं होता। सीता मैया बोली, ये घूम रहा है, आप हमारे लिए लाइए। राम जी समझ गए कि अब सीता का मन मेरे से हटकर सोने में लग गया, तो सोने के मृग में तो कितना सोना होगा, चलो कुछ दिनों के लिए सोने की लंका ही भिजवा देते हैं, सोना देखेंगी तो जी भर जाएगा। क्योंकि अब सोने में मन लग गया ना माता सीता का। इसलिए कहते हैं कि जब भक्त का मन भगवान से हटकर किसी सांसारिक वस्तु में लगता है, तो भगवान उस भक्त को
अपने से दूर कर देते हैं कि जाओ तुम्हारा मन उस वस्तु में है, उस वस्तु की तरफ चले जाओ। इसलिए भक्त को कभी भी संसार के किसी भी वस्तु में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, संसार की कौन सी चीज ईश्वर से कीमती है कोई? इसलिए सोना चांदी हीरा मोती पद प्रतिष्ठा ये सब लॉलीपॉप है मेरी माँ, इनमें ना उलझना, ये तो सहज में मिल जाते हैं। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान में मन लगा लेना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना बड़ी बात है। हाँ या ना? मीराबाई बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने अपना मरण सुधार लिया, मरने के पहले गिरधर गोपाल की हो गई। हम लोग बड़े अभागी हैं कि भगवान के नहीं हो पाए, हम लोग संसार के बनने की कोशिश करते हैं, जबकि बनना किसका है? भगवान का। तो पहला कारण था कि माता, सोचिए, माता सीता का मन भी राम से हट जाएगा तो राम अपनी पत्नी को भी अपने से दूर कर सकते हैं, तो हमें अपने से दूर नहीं कर देंगे। इसलिए राम से दूर होना है तो जगत में मन लगाओ, और राम के पास रहना है तो भगवान राम में ही मन लगाओ, जगन्नाथ में मन लगाओ। ये पहला कारण। सीता मां के अपहरण का दूसरा कारण सुनो। सीता मां के पांव में एक चोंच मार दी थी इंद्र के बेटा ने, जयंत नाम था। सीता मां के पांव में क्या मार दी? चोंच। कौआ बन के आया जयंत, इंद्र का बेटा है जयंत। एक बार जयंत ने सोचा कि जरा मैं राम की परीक्षा लूं। अच्छा, राम क्या कर रहे थे? ये घटना पता कहां की है? पंचवटी की। एक बार क्या हुआ, भगवान राम माता सीता के बाल में पुष्प लगा रहे थे, राम जी श्रृंगार कर रहे। भगवान के बारे में लिखा है, भगवान कृष्ण भी अपनी पत्नियों से खूब मजाक करते हैं। भगवान राम भी माता सीता से खूब मजाक करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। राम जी माता सीता के बालों में फूल लगा रहे हैं। पति पत्नी का आनंद है। आप लोगों के पति आप लोगों के बालों में फूल लगाते हैं कि नहीं? मैया, टाइम मिल पाता है? पति देव लगा पाते हैं फूल की नहीं? नहीं क्यों? आप लगाते हो मैया के बालों में फूल? हाँ, पहले लगाते थे, अब नहीं। क्यों? पत्नी के बालों में फूल नहीं, श्रृंगार नहीं करते पत्नी का? कभी आप सजाया करो। क्या दिक्कत है? इससे प्रेम बढ़ता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है ना, चीजें लिखी। हमारे धर्म ग्रंथों ने सब पे प्रकाश डाला है, रिश्ते कैसे होने चाहिए। भगवान राम पिचकारी लेकर के और रुक्मणी जी के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं, पानी डालते हैं, और रुक्मणी जी भागती हैं। फिर रुक्मणी जी पानी बाल्टी उठाती हैं और भगवान के ऊपर उड़ेल देती हैं। गीले हो गए भगवान, रुक्मणी जी गीली हो गई, और वहां भगवान एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल डालकर ऐसे भगवान क्रीड़ा करते हैं। ये पति पत्नी का आनंद है। थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, दोनों खुश रहो। अब आप लोग बात नहीं करते, हंसते नहीं, मुस्कुरा, थोड़ा मजाक किया करो, थोड़ा हंसा करो। मजाक इतनी करना कि लड़ाई ना हो, वरना मजाक करते करते लोग लड़ने लग जाए। भगवान राम एक दिन क्या हुआ, आपकी शादी हो गई, आप लगाते हो पत्नी के बालों में फूल वूल? नहीं लगाते? कहां तुम्हारी पत्नी? ये तो कह रहे हैं लगाते हैं, और आप कह रही हो नहीं लगाती। भूल गई? नहीं लगाते? झूठ काहे बोल रहे हो? हैं? अच्छा, कल से लगाओगे? क्या लाते हो? गजरा लाते हो तो ला के दे देते हो, लगा तुम ही लगा दिया करो। दक्षिण भारत में आज भी वहां की स्त्रियां गजरा लगाती हैं, पता अपने बालों में। आप दक्षिण की तरफ कभी जाइए तो वहां
हर स्त्री, लगभग हर स्त्री के बालों में क्या मिलेगा आपको? फूलों का जूड़ा, गजरा। तो भगवान राम एक दिन माता सीता के बालों का श्रृंगार कर रहे और कानों में बालों पुष्पों का श्रृंगार कर रहे, हाथ में फूल की वो बना के पहना रहे। जब राम सीता का श्रृंगार करने लगे तो जयंत बोला, इंद्र का बेटा, कि ये भगवान नहीं हो सकते। देखो, जब भगवान लीला करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि देवता लोगों को लगता है कि यार ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो कोई कामी पुरुष कर सकता है। तो जयंत को हो गया भ्रम। तो जयंत बोला मैं परीक्षा लूंगा। तो सीता मैया के पांव में कौआ बन के गया और गहरी चोंच मार के आया। इतनी जोर के चोंच मारा तलवे में कि खून आ गया। और जब खून बहा तो बहता बहता राम के पास पहुंचा। तो राम ने देखा गीला गीला, क्या देखा तो खून। कहां से आया? तो देखा पांव से आया। माता सीता, राम जी ने कहा कि खून आपके पांव से बह रहा, आप चिल्ला नहीं रही हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा? सीता मैया बोली कि मैं आपकी गोद में हूं। उस समय सीता मैया राम की गोद में थी, पांव बाहर की तरफ थे और उनका सिर राम जी की गोद में था। यदि बोली मैं दर्द में कराहती तो आप मुझे गोद से उठा देते, और मुझे आपकी गोद से उठना नहीं था, इसलिए मैं ये दर्द का घूंट पी गई। तब सीता मैया वो कौआ भागा तो राम जी ने अच्छा इस कौए ने मेरी सीता को कष्ट दिया। सोचिए, राम इतना प्रेम करते हैं माता सीता से कि कौआ ने जरा चोंच क्या मारी, राम ने धनुष उठाया, तिनके का बनाया, बाण बनाया और एक बाण छोड़ा, जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया राम ने। जयंत भागा भागा ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा जी बोले बाहर रहो, हम नहीं बचाएंगे, राम से पंगा लिया। शिवलोक गया, शिव जी बचाओ। शिव जी बोले हम नहीं बचाएंगे। स्वर्गलोक गया, इंद्र बोले हम नहीं बचाएंगे, जाओ बाहर, राम से पंगा लिया है। अब नारद जी मिल गए, पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा है जयंत। तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जयंत चरणों में गिरा, हे नारद जी आप मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तूने क्या किया? बोले मेरे से गलती हो गई, मैं राम की परीक्षा लेना चाहता था, मैं राम का प्रभाव देखना चाहता था। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव? बोले हाँ प्रभु, राम का प्रभाव ऐसा है कि कोई राम का कुछ बिगाड़े तो उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, ये राम का प्रभाव है। तो नारद जी बोले अब जाओ, सीता मैया की शरण में चले जाना, जिनका अपराध किया है उनकी शरण में जाओगे तो अभी राम का प्रभाव देखा है, अब राम का स्वभाव देख लो। जाकर गिरे चरणों में। सीता मैया ने कहा प्रभु क्षमा करो, तुरंत क्षमा कर दिया राम जी, जाओ। सोचिएगा कि सीता मां के पांव में जरा चोंच मारी जयंत ने तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक में ना मिला। रावण पूरी सीता को लेके भाग गया। राम जी एक बाण चला देते रावण की तरफ तो क्या रावण बच पाता? पर राम जी बोले कि नहीं चलाता बाण, रावण तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि सोना देखना था ना सीता मैया को, पहला। दूसरा कारण, सीता मैया ने एक दूसरी गलती कर दी, जानते हो क्या? जब राम जी ने मारीच को मारा, सोने का मृग गया जंगल की तरफ, तो राम जी ने मारीच नाम के वो कपटी मृग को मारा। तो जब मृग मरा तो वो मृग तो था ही नहीं, कौन था? मारीच मामा। मारीच मामा था, कंस का मामा। मारीच को मृग बना के भेजा और जब मृग को बाण लगा तो मारीच चिल्लाया, क्या जोर से चिल्लाया, लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, जोर से क्या चिल्लाया? तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम पर कोई संकट आ गया। तो सीता मैया लक्ष्मण जी से बोली कि लक्ष्मण, राम वो शिकार करने गए थे सोने के मृग का, लगता है राम पर कोई संकट आ गया, तुम जल्दी धनुष बाण लो और राम के पीछे जाओ। लक्ष्मण जी बोले माता, राम जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है यहाँ पंचवटी में। ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ राक्षस लोग ज्यादा हैं, माया ज्यादा है राक्षसों की, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। सीता मैया बोली नहीं नहीं जाओ।
मेरी आज्ञा है, राम पर संकट है। लक्ष्मण जी बोले माता राम पर संकट आ नहीं सकता, राम तो भगवान है। सीता मैया बोली कि तुम खुद चाहते हो कि राम पर संकट आए। वहां सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बड़े कठोर कठोर शब्द कहे। वाल्मीकि रामायण में सब कुछ लिखा है। कठोर शब्द कहा और इतना तक कह दिया कि तुम्हारी तो नियत खराब है। तो बेचारे लक्ष्मण जी रो पड़े और लक्ष्मण जी तुरंत लक्ष्मण रेखा खींचे, बोले मां आप पार ना जाना, बाहर ना जाना, मैं जाता हूं। वो जब लक्ष्मण जी गए तो रावण को मौका मिल गया। रावण आया और सीता मैया को, अच्छा सीता मैया को रावण लेकर गया, राम जी ने बाण नहीं छोड़ा रावण के पीछे। क्यों? क्योंकि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? सीता मैया से गलती हो गई, भक्त का अपराध कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे लात मारो मैं सह लूंगा। आपका कभी मन होए तो भगवान को लात मार देना, शायद भगवान सह लें। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को लात मारोगे, मेरे भक्त का अपमान करोगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। आपको पता है भगवान को लात किसने मारी थी? एक संत हुए भृगु जी। भृगु जी ने भगवान को लात मार दी। लात मारी भृगु जी ने, भगवान ने कुछ नहीं कहा, पांव पकड़ के कहा भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपको चोट तो नहीं लगी, ऐसे कह रहे हैं। भगवान की छाती पर लात मार दी तो भगवान को गुस्सा नहीं आया और रावण ने विभीषण को लात मार दिया तो विभीषण को लात मारा। विभीषण भक्त था और राम के भक्त को लात मारा, रावण ने सर्वनाश कर दिया राम जी ने रावण का। तो सीता मैया ने क्या गलती कर दी? लक्ष्मण जी को अपशब्द कह दिए। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी जैसा भक्त कौन होगा? अपनी पत्नी छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सुख छोड़कर राम के सेवा में खड़े हैं। वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ। पर सारा त्याग तपस्या किसने की? राम सोते थे और लक्ष्मण जी जागते थे। राम खाते थे, लक्ष्मण जी भूखे थे। इतना त्याग कौन करेगा? लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसे भाई लक्ष्मण ही हो सकते हैं। ना पहले कोई लक्ष्मण जैसा भाई था, ना आने वाले धरती में युग में कोई लक्ष्मण जैसा भाई हुआ हो तो बताइए। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी है, भरत जी जैसे केवल हाँ कोई नहीं। इसलिए लक्ष्मण जैसे भक्तों का अपमान माता सीता ने कर दिया तो राम गुस्सा हो गए कि सीता आपने मेरे आश्रित जो लक्ष्मण मेरे आश्रित है, जो मेरे आश्रित भक्तों का अपमान करता है, वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, उसे दंड देना जरूरी है। इसलिए सीता मां को लंका जाना, ये सीता मां को दंड था, क्योंकि उन्होंने भक्त का अपराध कर दिया। किसका अपराध कर दिया? बोलो मेरी मां। अच्छा चलो अब एक और बात सुनाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता असली थी कि नकली थी? कौन थी वो? हाँ, लक्ष्मण जी का अपमान करने वाली, सोने चांदी सोने के मृग में मन लगाने वाली वो सीता ही नकली थी, छाया सीता थी वो। उस समय असली सीता कहां थी? क्यों भैया? रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली थी या नकली? उत्तर दो मैया, आप बताओ। रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो असली थी कि नकली? हैं? असली? नकली? तो असली वाली कहां थी उस टाइम? हैं? आपके बगल भैया से पूछ के बताओ। चलो नकल कर लो, चलो कहां थी? असली सीता मैया का वास उन दिनों अग्नि में था। भगवान राम ने, ये बात लिखी है रामचरितमानस में, आप पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा।
आप लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए भगवान ने हम जैसे लोगों को भेजा है, जाओ इन भक्तों को शास्त्र का ज्ञान देते रहो, ताकि शास्त्र का ज्ञान सब तक पहुंचे। सुनो, भगवान राम ने माता सीता से कहा कि सीता, मैं अब राक्षसों का कल्याण करने वाला हूं, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तब तक एक काम करो, तुम अग्नि में वास करो। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। अग्नि में आप वास करिए, मैं थोड़ा निशाचरों का नाश कर लूं। सीता मैया अग्नि में चली गई। अच्छा, फिर ये जो सीता रावण चुराया, ये कौन थी? ये कौन सीता थी? ये छाया सीता थी, पर कोई तो बना होगा ना सीता। कौन था? तो ये थी माता वेदवती। वेदवती नाम की एक स्त्री थी, वो राम को पति रूप में चाहती थी। तो रावण ने जिन सीता को चुराया, वो वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी थी। उतने दिनों के लिए, लगभग 11 महीनों के लिए, 11 महीनों के लिए वेदवती माता ने सीता का अभिनय किया था। ये वेदवती कौन है? सुनो, एक कन्या थी, नाम था वेदवती। हिमालय में एक सरोवर था, जहां सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। उस कमल के किनारे, मतलब उस जलाशय, उस तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे बैठकर एक पेड़ की छांव पर माता भगवती वेदवती तपस्या कर रही थी, ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मदेव प्रकट हो, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो वेदवती जी से कहा कि आप वरदान मांगो। तो वेदवती ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं राम की पत्नी बनूं, मैं राम की पत्नी बनूं, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की पत्नी बनने का वरदान मैं कैसे दे सकता हूं? आप जिनकी पत्नी बनना चाहती हैं, उन्हीं भगवान विष्णु की आप आराधना करिए। तो माता वेदवती ने भगवान विष्णु की आराधना की, और भगवान विष्णु की आराधना की, और आराधना करते 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 एक दिन क्या हुआ, वहां पर रावण आया वेदवती के पास। रावण घूमता रहता था, और उसे जो भी महिला अच्छी लगती, रावण ने कोई पहली बार सीता मैया को चुराया ऐसा नहीं, रावण को जो भी स्त्री अच्छी लगती उठा के ले जाता था। तो वेदवती के पास पहुंचा। वेदवती बहुत सुंदर थी, तपस्या कर रही थी, भगवान विष्णु को अपना पति रूप चाहती थी, राम को पति रूप में चाहती थी। रावण पहुंच गया, तो रावण ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, तो रावण ने बाल पकड़ लिए, केस बाल पकड़ करके, और वेदवती माता को स्पर्श कर लिया। और जैसे ही स्पर्श किया तो माता वेदवती की तपस्या भंग हो गई, और तपस्या भंग हुई तो माता वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण, तूने एक नारी को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया है, जा आज के बाद तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और याद रखना, अब की बार दोबारा तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा, माता क्षमा, क्षमा क्षमा, बड़ी गलती हो गई, मैं जान ना पाया, माता माता। तो वेदवती माता ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरा कल्याण, तू जिस नारी को उसकी मर्जी के बिना चुराएगा, उस नारी के कारण तेरा सर्वनाश होगा, परंतु यदि उस नारी ने तुझे एक बार कृपा की दृष्टि से देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। ये बात हो गई, रावण चला गया। अब माता वेदवती ने फिर तपस्या शुरू कर दी। जब तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आप मेरी पत्नी बनेंगी जरूर त्रेता में, लेकिन केवल 11 महीनों के लिए बनेगी, 11 महीने कुछ दिन के लिए। आपको मेरी लीला में सहयोग करना होगा।
ये रावण का उद्धार, कल्याण, सर्वनाश करने के लिए आपको मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। तो जब असली सीता को भगवान ने अग्नि में वास दे दिया, तो यही माता वेदवती सीता बनकर आई। और सीता मां को रावण ने जब चुराया, मर्जी के बिना जब चुरा लिया, तब रावण को याद आया कि मुझे तो श्राप है कि मैं उसकी मर्जी के बिना चुराऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए रावण ने प्लान बदला और माता सीता को अपने महलों में ना रख के पुष्प वहां पर अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में रखकर रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता क्षमा करो। इसलिए सुंदरकांड आप पढ़ेंगे, उसमें एक चौपाई लिखी होगी। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा। क्या बोलता सीता मैया से? हे माता एक बार बिलोक मम ओरा, मतलब हे सीता माता एक बार मेरी ओर बिलोक लो, मतलब देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। तब सीता मैया तृण धरी ओट कहत वैदेही, एक तिनके का सहारा लेकर बोली कि तू मुझे चुरा कर लाया, अब तेरा सर्वनाश होगा। बार बार रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, देख लीजिए। यदि एक बार कृपा की नजर से सीता मां देख लेती तो रावण अमर हो जाता। इसलिए एक बार भी नहीं देखा। हमारी भारत की नारी एक बार भी पर पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखती। ये संदेश हमारे देश की नारी एक बार भी, चाहे सोने की लंका वाला ही क्यों ना हो, एक बार भी पर पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखती। ये भारत का सिद्धांत है। अब सोचिए, जिस देश में पर नारी पर पुरुष को सीता मां ने एक बार भी रावण को ना देखा हो, उस देश में आज कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष कह रहे हैं कि हम स्त्रियों लिव इन में रहें, आपको क्या दिक्कत है? राम के देश में रह करके साहब, राम की विचारधारा में रह करके हम लिव इन का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम राम के देश में रहते हैं तो राम जैसा आदर्शवान पुरुष हो और सीता जैसी आदर्शवान स्त्री हो, नारी हो। इसलिए मेरी मां अपनी बेटी को सीता जैसी आदर्शवान बेटी बनाना और अपने बेटे को राम जैसा आदर्शवान चरित्रवान बेटा बेटी का निर्माण करना। ये दुनिया के भड़कावे में ना लिव इन के पक्ष में चले जाना। सही है कि गलत है? अब सीता मां एक बार भी नहीं देख रही है। एक बार बोल रहा है रावण, एक बार, सिर्फ एक बार नहीं, एक बार भी नहीं देखा। सोचिए। और वही माता वेदवती के कारण आज रावण का क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। अच्छा सुनो, जब राम जी ने रावण को मारा और वेदवती अग्नि परीक्षा हुई, आप लोगों ने सुना होगा कि अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, उसे आप अग्नि परीक्षा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। एक्चुअली वो असली सीता मां की वापसी थी अग्नि से, और ये सीता मां का विसर्जन था। तो ये सीता मां जो वेदवती थी ना, ये राम के आगे गिर पड़ी, हे प्रभु मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर आपका बहुत लंबे टाइम तक दर्शन का सौभाग्य ना मिला। प्रभु बताइए, मैं फिर तपस्या करूंगी आपको पति के रूप में पाने के लिए। तब राम ने माता वेदवती से कहा कि देवी आपकी तपस्या पूरी हो चुकी है। आपने जितना चिंतन लंका में रह के, आपने जितना स्मरण मेरा किया है, मैं आपका पति बनकर कलयुग में प्रकट होऊंगा। और वही माता वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनकर प्रकट हुई और भगवान नारायण श्रीनिवास बनकर प्रकट हुए, जिन्हें आप लोग तिरुपति बालाजी कहते हैं। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुपति बालाजी एक कलिकाल में ही प्रकट हुए हैं और तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। और वही पद्मावती त्रेता की वेदवती थी और वही तिरुपति बालाजी त्रेता के राम थे। इस कलिकाल की शुरुआत में भगवान का पद्मावती से भगवान वेंकटेश भगवान का विवाह हुआ। ये कथा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, सुने हैं इसके पहले ये कथा? पद्मावती की कथा सुनी है? वेंकटेश भगवान के विवाह की कथा सुनिएगा, उसमें सब कुछ आएगा।
तिरुपति बालाजी। उनका तिरुपति बालाजी भगवान का नाम क्या था? श्रीनिवास भगवान। क्या नाम था? श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी, जो श्रीनिवास जी है ना, एक्चुअली हुआ क्या, इनकी भी एक छोटी पिछले जन्म की कथा है। देखो, पद्मावती माता पिछले जन्म में थी वेदवती, त्रेता की घटना है। द्वापर में भी एक घटना घटी। द्वापर में क्या हुआ कि माता यशोदा बोली भगवान कृष्ण से कि लाला, तूने इतने सारे विवाह कर लिए, तूने इतने सारे विवाह कर लिए, एक भी विवाह में मुझे बुलाया नहीं, एक भी विवाह में तूने मुझे नहीं बुलाया, क्यों? तूने क्यों नहीं बुलाया? भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, एक भी विवाह में माता यशोदा पहुंची? मैया पता है आपको? 16,108 विवाह में एक भी विवाह में मैया यशोदा नहीं पहुंची। तब मैया बोली कि लाला, तैने इतने ब्याह कर लिए, मोकू तो बुलायो ही ना है। तब भगवान बोले, मैया अगली बार मैं जब ब्याह करूंगा तो को जरूर बुलाऊंगा। वही यशोदा मैया अगले जन्म में तिरुपति बालाजी कैसे प्रकट हुए पता है ना आप लोगों को? नहीं, ये घटना तब की है कि जब भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया भृगु जी ने, तो लक्ष्मी का वास होता है यहाँ, तो लक्ष्मी जी हो गई नाराज, और लक्ष्मी जी नाराज होकर तिरुमला पर्वत में जाके तपस्या करने लग गई। और जब तपस्या करने लग गई तो उनको ढूंढते ढूंढते भगवान आए, और भगवान आए तो श्रीनिवास बन के आए, तो श्रीनिवास बालक के रूप में आए। तो वहां जंगल में उनकी परवरिश के लिए यशोदा मैया, पिछले जन्म की द्वापर की यशोदा, इस जन्म में उनकी फिर माता बन के आई श्रीनिवास जी की, और उनका लालन पालन किया। और जब श्रीनिवास भगवान का विवाह पद्मावती से हुआ, तब मैया यशोदा खूब नाची झूमी, और द्वापर में भगवान के विवाह में वो सम्मिलित हो नहीं पाई, इस जन्म में हुए। इसलिए तिरुपति बालाजी की 3 पत्नियां हैं, नाम है त्रिपति, 3 के पति, 3 के त्रिपति। तो श्री निवास जी की त्रिपति कौन? एक तो लक्ष्मी जी जो रूठ के आई थी वो पत्नी, दूसरा ब्याह और कर लिया, लक्ष्मी जी नाराज हो कई लोग हमें ढूंढने आए और दूसरी कर लिया। तो दूसरा विवाह किनसे हुआ? दूसरा विवाह हुआ भगवान का पद्मावती से, और तीसरा विवाह हुआ भगवान का गोदा मैया से, गोदाम्बा। किनसे? गोदाम्बा। दक्षिण में जाएंगे तो गोदाम्बा मैया की कथा आप समझ पाएंगे। जो राधा रानी हैं वही गोदाम्बा बन करके, गोदाम्बा मैया बन के प्रकट हुई। और भगवान की 3 पत्नी, तो नाम पड़ा त्रिपति। इसलिए दक्षिण में भगवान का नाम क्या है? श्री गोदारंग मन्नार भगवान। भगवान का नाम क्या है? गोदारंगमन नार भगवान। दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी हो, चाहे वहां पर रंगम हो, श्री रंगम का नाम सुना है? जो रंगनाथ भगवान का मंदिर है, रंगनाथ भगवान का विवाह श्री गोदा मैया से हुआ, गोदाम्बा मैया से। तो ये चर्चाएं बड़ी, शास्त्र इतने, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अब हुआ क्या? माता सती राम की परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेने गई तो हो गई माता जी फेल। शंकर जी ने कहा, ले ली परीक्षा? कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई। कोई परीक्षा नहीं, शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, और क्या हुआ? वहां शिव का अपमान हुआ।
दक्ष के यज्ञ में माता सती ने क्या देखा? भगवान शंकर का अपमान। और जब भगवान शिव का अपमान देखा तो माता सती पिता के यज्ञ में जलकर, योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गईं। जलते हुए शरीर को लेकर भगवान शिव ने मां सती के शरीर को हृदय से लगाया। खुश रहिए। और भगवान शंकर ने जब माता सती के शरीर को हृदय से लगाया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े टुकड़े किए। 52 जगह टुकड़े गिरे तो 52 शक्ति पीठ बन गई। क्या बन गई? 52 शक्ति पीठ बन गई। और 52 शक्ति पीठ जब बनी, भगवान शिव रो रहे हैं। और बाद में वही माता सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और भगवान शंकर का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान जय। भगवान शंकर का किनसे विवाह हुआ? माता, पहले क्या थी माता? पार्वती। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने भगवान पर कभी संदेह ना किया करिए। हाँ, जानना चाहिए, श्रद्धा रखिए और जिज्ञासा रखिए, ईश्वर को जानिए। माता सती जानना चाहती तो जान जाती, पर शंकर जी जनाना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं, पर माता सती नहीं समझी। तो भगवान जो है ना मेरी माँ, ये श्रद्धा से जाना जा सकता है, संदेह से नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को नहीं जान पाए, हम और आप कितना जान पाएंगे? आप बताइए। इसलिए भगवान तो भगवान है। अब हुआ यही कि माता पार्वती के संग भगवान शंकर जी कैलाश में विराजे हैं और आनंद से रह रहे। एक दिन क्या हुआ? मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा हमने सुनाई। आनंद से शिव जी हैं। मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं। ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं पर भजन करते हैं। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए। सब बैठ जाओ मैया, ओ प्यारी मैया। सब बैठ जाओ मैया। मैया सुन रही हो